जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है जिंदगी के सफ़र में सबसे बड़ा सवाल क्या होता है? मैं कौन हूँ, मेरा रास्ता क्या है और मुझे कहाँ जाना है? यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जो दुनिया की भीड़ में खो गया था, लेकिन खुद की तलाश में निकल पड़ा, अकेला, खामोश, लेकिन उम्मीदों से भरा। एक चढ़ाई शुरू हुई। यह मोड़ पर उसे एक नया ज्ञान मिला, कहीं कर्म का, कहीं आत्मा का और कहीं अपने सच्चे स्वधर्म का। यह कहानी है अनंत के रास्ते की, जहाँ अंत नहीं होता, बस अनुभव होते हैं और हर कदम पर गीता का गूढ़ सत्य सामने आता है। एक युवा था, नाम था आरव। बहुत सपने थे पर मन में उलझन भी थी। कभी खुद से हार जाता, कभी दुनिया के डर से। एक दिन वो पहाड़ी पर चढ़ने निकला, जहाँ लोग कहते थे कि सच्चे ज्ञान की गुफा है। रास्ता लंबा था, कांटे थे, धूप थी, थकान थी। पहला मोड़ आया। आरव को लगा इतनी मेहनत कर रहा हूँ पर मंजिल दिखाई ही नहीं दे रही। तभी हवा में एक आवाज़ गूंजती है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। आरव ने मुस्कुराया, सोचा चलता रहूँगा, मंजिल मिले या न मिले, मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हटूँगा। दूसरे मोड़ पर उसे एक और चढ़ाई दिखी। साथ में एक दोस्त आया जो बोला, भाई इधर वाले रास्ते से चलते हैं, आसान है, पर वो किसी और की राह थी। आरव रुका और सोचा शायद मुश्किल है, लेकिन ये मेरा रास्ता है। आवाज़ फिर गूंजी, स्वधर्म श्रेष्ठ है, भले अधूरा हो। वो अपने रास्ते पर चल पड़ा। तीसरे मोड़ पर बारिश आ गई। पहाड़ी फिसलन भरी थी। आरव गिरा, चोट लगी, मन में गुस्सा और दुख आया, क्यों हो रहा है ये सब? लेकिन उसने आंखें बंद की, सांस ली और खुद से कहा, दुख और सुख दोनों आएंगे, लेकिन मेरा मन स्थिर रहेगा। चौथे मोड़ पर उसे लगा कि वो हार गया है। मन बोला, अब गिर के नहीं उठूंगा। तभी उसे अंदर से आवाज़ सुनाई दी, तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, तू अमर है। उसने खुद को फिर खड़ा किया और चल पड़ा। आखिरी मोड़ पर उसे एक महल दिखाई दिया। चमक, दौलत, भीड़, लोग चिल्ला रहे थे, यही मंजिल है। लेकिन आरव को सच्चा सुख कहीं और महसूस हो रहा था, पहाड़ के शिखर पर, शांति में। उसने गुफा का दरवाज़ा खोला और खुद से मुलाकात की। माया से ऊपर उठना ही असली ज्ञान है, उसे समझ आ गया। अंत में आरव लौटा, लेकिन अब वो बदला हुआ था। अब वो जानता था रास्ता मंजिल से ज़्यादा ज़रूरी है। कर्म, सच्चाई और आत्मा का विश्वास, यही गीता का असली रहस्य है। जय श्री कृष्ण।